अभी जो हमने देखा TS ऑफ एंथर हमने लिखा है, यंग एंथर है, इसकी TS, ठीक है। इसमें 4 लेयर है एंड जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आउट ऑफ दीज 4 लेयर से टैपिटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टैपिटम के फंक्शन देख लेते हैं। हमने क्या कहा, टैपिटम लेयर इज न्यूट्रिटिव लेयर, मीन्स इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है ये इसको क्या करेगा, टैपिटल लेयर नरिशमेंट देगी, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, कहने का मतलब है। माइक्रोस्पोर आप कहिए या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन कहिए, ठीक है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। टैपिटम का फंक्शन क्या है, फर्स्ट न्यूट्रिटिव लेयर, दिस इज द न्यूट्रिटिव लेयर, दिस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, ठीक है। जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर बनेंगे ये, ठीक है, जिसको हमने आर्चीस्पोरियल सेल्स कहा है, इन्हीं से हमारा क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। तो ये क्या करेंगे, जो माइक्रोस्पोर सेल्स हैं उनको नरिशमेंट देने का काम करेंगे ताकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता जाए और ये अपने ग्रो करते जाएं, ठीक है। देखिए अब अगला क्या है, secretes an enzyme, एक एंजाइम भी सिक्रीट करता है ये टैपिटम लेयर, उसको कहते हैं कैलेस। नेम ऑफ एंजाइम सिक्रीटेड बाय टैपिटम, नेम ऑफ एंजाइम सिक्रीटेड बाय टैपिटम इज कॉल्ड कैलेस। अब एंडोथीशियम है, इसकी जो सेल्स है इनमें क्या हो रही थी, कैलोस थिकनिंग होती है, ठीक है। कैलोस थिकनिंग हो जाती है, मीन्स एक पॉलीसेकेराइड है, एक सब्सटेंस है कैलोस, उसकी थिकनिंग हो जाती है। हम कहते हैं कि अल्फा पॉलीसेकेराइड है वो, जो इन सेल्स में वो जमा होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके की थिकनिंग कहाँ पे होगी, जो हमारा पॉलन ग्रेन है, जब वो टेट्राड फॉर्म में आता है तो वहाँ पर भी जो 4 पॉलन ग्रेन से वापस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में अभी बताऊंगी। तो हमने कहा ये जो टैपिटम है इसका एक तो फंक्शन है न्यूट्रिटिव लेयर है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, और दूसरा क्या है, जो टैपिटम ऑल्सो सिक्रीट्स एन एंजाइम कॉल्ड कैलेस, वो कैलोस है और ये है कैलेस, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कैलेस, ये क्या करेगा, जो कैलोस थिकनिंग है उसको डिसॉल्व करने का काम करेगा। ऑल्सो फॉर्म इनसाइड द पॉलन सैक, ठीक है। पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर क्या है, ऐसा स्पेस जहाँ पे पॉलन की फॉर्मेशन होती है, दिस इज द पॉलन सैक और पॉलन चैम्बर। तो यहाँ पर भी कैलोस थिकनिंग होती है, दिस इज द कैलोस OSE, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब्सटेंस, अ केमिकल, ओके। जब हमने कहा कि CALLOSE, इट इज OSE एंड इट इज ASE, दिस इज द एंजाइम कैलेस, ये एंजाइम है, और हमने कैलोस कहा इट इज़ अ सब्सटेंस, इट इज़ ए केमिकल, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि 2 जगह हमको कैलोस थिकनिंग का पता चल रहा है, एक तो एंडोथीशियम की जो सेल्स हैं उनमें हो जाती है कैलोस थिकनिंग, और साथ में क्या होती है, जो कैलोस थिकनिंग है ऑल्सो फॉर्म्स इनसाइड द पॉलन सैक, पॉलन सैक के अंदर ये थिकनिंग हो जाती है। दिस कैलेस डिसॉल्व द सब्सटेंस कैलोस, ये क्या करता है, जो कैलोस सब्सटेंस है, जो पॉलीसेकेराइड है, उसको क्या करने का काम करता है, डिसॉल्व करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो कैलोस थिकनिंग होगी ये कहाँ पे होती है, एक तो हमको एंडोथीशियम सेल्स में हुई, दूसरी कैलोस थिकनिंग ऑल्सो फॉर्म्स इनसाइड द पॉलन सैक व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। इस पॉलन चैम्बर के अंदर भी कैलोस की थिकनिंग हो जाती है, जो एक सब्सटेंस है ये यहाँ पे डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर ये एंजाइम का क्या काम है, हमने कहा कि यहाँ पे कैलोस थिकनिंग हो गई इनसाइड दस माइक्रोस्पोरेंजिया, या हमने कह दिया कि इस पॉलन सैक के अंदर जहाँ पे पॉलन फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे क्या हो गई, कैलोस थिकनिंग हो गई। ये एक पॉलन ग्रेन फुली मैच्योर हो जाता है, लाइक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ, सिंगल आई एम ड्रॉइंग
दिस इज, हम इसे कहते हैं टेट्राड। हम ऐसे कर रहे हैं 1 2 3, 3 ऐसे हैं और एक बैक साइड में होगा, तो इट इज जस्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर। आप ये समझ लीजिए टेट्राड है। ओके, इसमें क्या होंगे, 4 पॉलन ग्रेन जुड़े हुए होंगे। 4 पॉलन ग्रेन्स को हमने क्या कह दिया, टेट्राड। एरो इधर लगा देते हैं, हमने कहा कि ये इस तरीके से जुड़े थे, माना ये, ठीक। जहाँ ये जुड़े हुए हैं वहाँ पे ये क्या है, दिस इज द कैलोस थिकनिंग। दिस ये कैलोस इट इज़ ए केमिकल। ये इस केमिकल का काम क्या है, इन टेट्राड को, जो ये पॉलन टेट्राड है, इसको जोड़ के रखना, ठीक है। ये टेट्राड है और ये कैलोस थिकनिंग है। तो ये क्या करेगा, अब ये कैलेस एंजाइम काम करेगा। कैलेस एंजाइम क्या करेगा, जो ये थिकनिंग है इसको डिसॉल्व कर देगा। कैलेस डिसॉल्व द सब्सटेंस कैलोस, ठीक है। जो कैलोस केमिकल है उसको डिसॉल्व करने के लिए इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको टैपिटम बनाता है, ठीक। तो जैसे ये कैलेस इस पे रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये टेट्राड डिसॉल्व हो जाएगा और इससे हमको क्या मिल जाएंगे, 4 माइक्रो स्पोर्स मिल जाएंगे। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन टैपिटम का अगला फंक्शन, सेल्स ऑफ टैपिटम प्रोड्यूस यूबिश बॉडीज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला फंक्शन है टैपिटम लेयर का, वो क्या है, जो टैपिटल सेल्स हैं ये यूबिस बॉडी प्रोड्यूस करती है। ये यूबिश बॉडीज क्या होती हैं और इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, हमने कहा कि दे फॉर्म इनसाइड द सेल्स ऑफ टैपिटम। ये जो टैपिटम सेल हमने बनाई थी, ये यहाँ पे क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है। एंथर अपनी यंग स्टेज में होता है, उस समय में जो ये टैपिटम की सेल है, जो पिरामिड शेप सेल थी, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूमरस स्पैरिकल बॉडीज आर प्रेजेंट। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से छोटी छोटी बॉडीज पाई जाती हैं, मीन्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड प्रोयूबिश बॉडीज। प्रोयूबिश बॉडीज। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये टैपिटम लेयर है, उसकी टैपिटम लेयर की जो टैपिटल सेल है, उसके अंदर क्या बनती है, न्यूमरस राउंडेड बॉडीज आर फॉर्म। दीज बॉडीज आर कॉल्ड प्रोयूबिश बॉडीज। जो टैपिटल सेल है उसके अंदर छोटी छोटी राउंडेड बॉडीज फॉर्म होती हैं, जिनको हमने क्या कह दिया, प्रोयूबिश बॉडीज कह दिया। दैट मीन्स जो यूबिस बॉडी हैं, इनसे पहले क्या बनती हैं, प्रोयूबिश बॉडीज बनती हैं। जो ये प्रोयूबिश बॉडी है, ये क्या है, यूबिस बॉडीज की प्रिकर्सर है, ठीक है। जब ये प्रोयूबिस बॉडीज के बाहर स्पोरोपोलेनिन की कोटिंग हो जाती, हमने ये एक प्रोयूबिश बॉडी बनाई थी, सपोज दिस इज, व्हेन इट इज कोटेड विद स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इज अ केमिकल, इट इज़ अ फैटी सब्सटेंस, बायोपॉलीमर है ये, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन की जब प्रोयूबिस बॉडी के बाहर से कोटिंग हो जाती है, तो तब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया, यूबिश बॉडीज। दैट मीन्स वी कैन से दीज प्रोयूबिश बॉडीज आर द प्रिकर्सर ऑफ यूबिस बॉडीज। आई बात समझ में, फिर से एक बार देख लीजिए। हमने कहा कि जो टैपिटल सेल फॉर्म यूबिस बॉडीज, एंड व्हाट आर यूबिस बॉडीज, व्हेन प्रोयूबिस बॉडीज आर कोटेड विद स्पोरोपोलेनिन। जब प्रोयूबिस बॉडीज के बाहर स्पोरोपोलेनिन की कोटिंग हो जाती है, तो हम प्रोयूबिश बॉडीज को अब क्या कहना शुरू कर देते हैं, यूबिश बॉडीज। एंड स्पोरोपोलेनिन इज ए केमिकल, इट इज़ अ फैटी सब्सटेंस, इट इज़ अ बायोपॉलीमर, ठीक है। बताएंगे जो ये
पॉलन ग्रेन की जो एक्साइन होती है, आउटर वॉल होती है, उसकी फॉर्मेशन करता है स्पोरोपोलेनिन एज द मोस्ट रेसिस्टेंट सब्सटेंस नोन। अभी तक जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट है, ठीक है, मोस्ट रेसिस्टेंट सब्सटेंस है दैट इज स्पोरोपोलेनिन। इसीलिए जो पॉलन ग्रेन है उस पर किसी भी तरीके की अनफेवरेबल वेदर कंडीशन का कोई असर नहीं पड़ता है। में एक पॉइंट और भी हमने कहा कि टैपिटम सेल में यूबिश बॉडीज तो टैपिटम सेल में बनती हैं, ठीक है। दीज यूबिश बॉडीज आर प्रेजेंट इन द यंगर स्टेज ऑफ एंथर। सबसे पहले जब ये एंथर की फॉर्मेशन हुई उस टाइम पे टैपिटम लेयर बनी, टैपिटम लेयर में टैपिटल सेल्स बनी, उन टैपिटल सेल्स में क्या बनी, प्रोयूबिश बॉडीज़ बन गई। और जब प्रोयूबिश बॉडीज़ में स्पोरोपोलेनिन जो एक फैटी सब्सटेंस है उसकी कोटिंग हो गई, देन दीज प्रोयूबिश बॉडीज़ आर कॉल्ड यूबिश बॉडीज़। तब हमने इनको यूबिश बॉडीज़ कह दिया। देखिए प्राइमरी स्टेज में तो जो यूबिश बॉडी है ये टैपिटम सेल्स में ही पाई जाती हैं, लेकिन जब पॉलन डेवलप होता है, जब पॉलन में डेवलपमेंट हो जाता है, जब पॉलन मैच्योर हो जाता है, वी कैन से जब पॉलन क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। स्टार्टिंग में जब एंथर अपना प्राइमरी स्टेज में होता है उस कंडीशन में जो यूबिस बॉडीज़ हैं ये बनती तो टैपिटम में है, बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन में मैच्योरिटी आती है उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो टैपिटल वॉल है ये फट जाती है और इससे जो ये यूबिश बॉडीज़ हैं ये बाहर आ जाती हैं। और बाहर कहाँ आ जाती हैं, इस पॉलन सैक में आ जाती है। तो या पॉलन सैक में आने के बाद इसने काम किया जो ग्रोइंग पॉलन है उसके डेवलपमेंट में हेल्प की और उसकी एक्साइन फॉर्मेशन में भी हेल्प की। एक्साइन इज द आउटर वॉल, ठीक है। एक्साइन क्या होती है, जो पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल होती है उसको एक्साइन कहते हैं। एक्साइन और एंटाइन 2 लेयर्स होती है, तो उसमें स्पोरोपोलेनिन भी होता है। ये यूबिस बॉडी क्या करती है, इस पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में और आउटर लेयर के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, ठीक हो गया। स्पोरोपोलेनिन के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, एक फैटी सब्सटेंस है, फैटी, इट इज अ बायोपॉलीमर। इसके अलावा ये क्या है, मोस्ट रेसिस्टेंट, सब्सटेंस नोन। अभी तक जितने भी रेसिस्टेंट सब्सटेंसेस के बारे में हमको जानकारी, उनमें सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट फॉर्म एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की एक्साइन बनाता है, ठीक है। हमने इस स्पोरोपोलेनिन के बारे में यहाँ पे इसलिए पढ़ा क्योंकि ये क्या करा रहा है, स्पोरोपोलेनिन मेक्स आउटर कोटिंग ऑफ प्रोयूबिश बॉडीज, ठीक है। तो ये स्पोरोपोलेनिन है, ये क्या है, ये एक फैटी सब्सटेंस, एक केमिकल है, ये बायोपॉलीमर होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट सब्सटेंस नोन। अभी तक हमको जितने भी सब्सटेंसेस के बारे में मालूम है उनमें सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। और ये क्या करता है, फॉर्म एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल बनाता है। मोस्ट रेसिस्टेंट होने के कारण ही क्या है, जो पॉलन ग्रेन है वो उस पर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूबिस बॉडीज़ और स्पोरोपोलेनिन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। स्पोरोपोलेनिन का हम क्या करेंगे, आपको कंपोजिशन भी बताऊंगी इसका। ये हमने कहा कि ये केमिकल सब्सटेंस से कौन कौन चीज़ों से मिलके बना होता है ये बताएंगे, ठीक। अब देखिए टैपिटम का एक और फंक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट। ये जो टैपिटम है ये पॉलन किट बनाता है, ठीक है। पॉलन किट सारे फ्लावर्स में नहीं पाई जाती है, ये पॉलन किट उन्हीं फ्लावर्स में पाया जाएगा जिनमें क्या होता है, पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ये पॉलन किट क्या होती है, पॉलन ग्रेन के चारों ओर एक येलोइश स्टिकी सब्सटेंस होता है। कवरिंग ऑफ येलो स्टिकी सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉलन किट, ठीक है। जैसे आपने हिबिस्कस
का फ्लावर देखा होगा जिसको हम चाइना रोज कहते हैं, गुड़हल या हिबिस्कस या चाइना रोज, अगर आप उसके फ्लावर को टच करते हैं, एंथर है, अगर आप एंथर को टच करते हैं तो उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके बाहर क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस लगता है। अगर आप उसे हाथ से छुओ तो आपकी येलोइश पाउडर टाइप का आपके हाथों में लग जाता है, ठीक है। तो वही येलोइश जो पाउडर है उसी को हमने क्या कह दिया, पॉलन किट। कवरिंग ऑफ येलो स्टिकी सब्सटेंस, ये थोड़ा चिपचिपा सा होता है, कभी आप अगर देखा नहीं आपने देखिएगा, जो हिबिस्कस है, ठीक है, या जिसको हम चाइना रोज कहते हैं, गुड़हल, उसको आप उस फ्लावर को लीजिए और जो उसका एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स लगे हैं जहाँ पे, उनको ऐसे हाथ से निकालिए तो आपको चिपचिपा सा स्टिकीनेस लगती है और आप, ठीक है, तो उसी सब्सटेंस को हमने क्या कह दिया, पॉलन किट कह दिया। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द फ्लावर्स, ये सारे के सारे फ्लावर्स में नहीं पाया जाएगा। ये क्या किन में पाया जाता है, पॉलन किट उन फ्लावर में पाया जाता है जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट की बॉडी पे पॉलन, ये स्टिकी सब्सटेंस के साथ साथ क्या हो जाएंगे, जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी चिपक जाएंगे और ये जो इंसेक्ट हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके क्या कर देंगे, पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देंगे। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे जब ज़रूरत होगी। तो पॉलन किट, टैपिटम ऑल्सो फॉर्म पॉलन किट, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द फ्लावर्स। पॉलन किट इज़ द कवरिंग ऑफ येलो स्टिकी सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट अराउंड द पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन के चारों ओर जो है स्टिकी येलो कवरिंग होती है, उसी को हमने क्या कह दिया, पॉलन किट कह दिया। कि हमने टैपिटम के फंक्शन स्टडी किए थे। टैपिटम लेयर जो है, टैपिटल रीजन है, एंथर का इनर मोस्ट लेयर है, उसके क्या क्या फंक्शन है। अब हम टाइप ऑफ टैपिटम करते हैं। जो ये टैपिटम लेयर है ये 2 टाइप्स की होती है। हमने कहा कि जो टैपिटम लेयर है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। तो ये टैपिटम है, ये भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक ग्लैंड्यूलर या सिक्रीटरी टैपिटम और दूसरा होता है अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल टैपिटम। तो ये 2 टाइप्स की जो टैपिटल लेयर है, मीन्स ये जो सेल्स हैं इनका काम क्या है, सिक्रीटरी फंक्शन है। जो ग्लैंड्यूलर टैपिटम है इसका काम क्या है, डिफरेंट तरीके के केमिकल्स को सिक्रीट करना, ठीक है। और जो अमीबॉइड और ये प्लाज्मोडियल टैपिटम है, ये क्या होता है, जब पॉलन मैच्योरिटी गेन करता है उस समय हमने पढ़ा था ना, जो टैपिटल वॉल होती है, टैपिटम लेयर की जो वॉल्स, जो टैपिटम लेयर की सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिज़ोल्व हो जाती है, सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाती है। तो जो प्रोटोप्लास्ट है वो सारे टैपिटल सेल का प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, आपस में फ्यूज हो जाता है और उस फ्यूज जो होता है तो उसको हमने क्या कह दिया, प्लाज्मोडियम। और ये क्या हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट। जैसे टैपिटल सेल्स हैं, इस तरीके से टैपिटल सेल हमने बनाई थी, ठीक है, सॉरी, इनमें क्या था, न्यूक्लियस और इनका जो प्रोटोप्लास्ट है। जब ये सेल वॉल डिज़ोल्व हो गई, टैपिटल सेल की जब वॉल क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई, तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है क्या होता है, ये एक साथ इकट्ठा हो जाता है, एक साथ इकट्ठा हो गया। और जितने न्यूक्लियस थे, हर टैपिटल सेल का न्यूक्लियस था, तो ये न्यूक्लियस भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ए मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये जो है, जो अमीबॉइड और प्लाज्मोडियल टैपिटम है, ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करता है। और जो ये ग्लैंड्यूलर या सिक्रीटरी टैपिटम है, ये क्या करता है, जो डिफरेंट तरीके के केमिकल्स हैं उनको सिक्रीट करने का काम करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन की स्टडी करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कुटेज क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और साथ में ये बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगते हैं, हमारा ये प्रयास कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।